हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास मॉडल साल पेपर है 2021 का। तो मॉडल पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पूरा साल करके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा साल करके आपको हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन जो कि यूपी बीएड 2021 में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतना टाइम इन्वेस्ट किए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2022 में आने वाले होंगे वो भी हम आपको पूरा बताएंगे, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022 से पूछे जाएंगे उसके आसपास की चीज़ें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पेपर पैटर्न जान लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा इस बार 2022 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेपर पैटर्न जो है वो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में भाग आ के सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और खंड बा में आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड बा में फिर 50 क्वेश्चन रहेंगे। खंड बा में हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और खंड बा में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, और खंड आ में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। और अब देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में भाग आ में जो है वो अभिक्षमता परीक्षण होगा, यानी तर्क शक्ति अभिरुचि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और जो खंड बा है द्वितीय प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड बा में विज्ञान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट है तो आपसे साइंस साइड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की टोटल 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं। अगर आप आर्ट साइड के हैं तो जो 50 क्वेश्चन है वो आर्ट साइड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स साइड से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे 50 क्वेश्चन बीएड 50 क्वेश्चन कॉमर्स साइड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड बा में आपको मिलेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। दोस्तों हमने आपको पेपर पैटर्न बता दिया। अगर आपने इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है जिसमें हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का उसको वो डाले थे, सिलेबस डाले थे, यानी कितना आपको पढ़ना होगा कि सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और हम इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन हम देखेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम खंड बा के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम खंड आ में पहुंच चुके हैं। सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का ये खंड आ है सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान या फिर जीके क्वेश्चन या फिर आप इसको कहते हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल की संरचना में धरातल में कौन सा मंडल 32 से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। यानी वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा वो मंडल है जो 32 से लेकर 60 के बीच में स्थित है, वो कौन सा मंडल है। ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है ब्रह्मंडल, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु भरा होता है या फिर जो एयर है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी की सतह से उनको ऊंचाइयों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो हम आपको नाम भी बता देते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। तो ये 5 मंडल हैं जो कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर, दूरी के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर इनको 5 परतों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन का आंसर भी हम जान लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह से 32 से लेकर 60 किलोमीटर की जो ऊंचाई में पाया जाता है वो समताप मंडल है। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, और जो कि सूर्य से परावैंगनिक किरणों को रोकती है। जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है उसको अवशोषित कर लेती है और इससे पृथ्वी को सुरक्षा मिलती है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। ओजोन मंडल समताप मंडल दोनों एक ही हैं क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप जान चुके होंगे, आंसर इसका बी करेक्ट होगा ओजोन मंडल। यानी वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से लेकर 60 किलोमीटर के मध्य स्थित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए युर्त, ऑप्शन बी तिपी, ऑप्शन सी इग्लू, ऑप्शन डी क्राल। तो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में जो निवासियों द्वारा बनाया जाता है उनके आवास को कहते हैं युर्त कहते हैं, क्योंकि जो युर्त बनाया जाता है जो युर्त होता है वो पशुओं की खालों से एक अस्थायी आवास बनाया जाता है, यानी वो स्थायी नहीं रहता है। उनका जो भी रहने का आवास है वो अस्थायी रहता है।
और उसको युद्ध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए वर्ष 2016, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2012, ऑप्शन डी वर्ष 2010। तो आपने इंद्रधनुष मिशन योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में स्टार्टिंग हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2014 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी है स्वर्णमान, ऑप्शन डी है कर्ब ट्रेडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्णमान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? ऑप्शन ए सर जॉन मैकफरसन, ऑप्शन बी है सर जॉन शोर, ऑप्शन सी है सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी है चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका जो कार्यकाल था वो 1793 से लेकर 1798 तक था। इन्होंने भारतीय राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति का अर्थ यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आपको बता दिया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है और इसका जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 यानी कि 2-2 सालों में 2-2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी 2-2 वर्षों के बाद उनका वो अपने सेवा से छुटकारा पा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 जून, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 29 अगस्त, ऑप्शन डी है 23 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 29 अगस्त। यानी मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें हॉकी का जादूगर मानते हैं और इन्होंने 3 बार हॉकी में भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया था। और कब दिलाया था, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को हॉकी में। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इसका राइट था, 29 अगस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल राज्य में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल SSB का गठन किस वर्ष किया गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वर्ष 1963, वर्ष 1960, वर्ष 1958 और वर्ष 1965। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था और फिर इसके बाद वर्ष 1963 में सशस्त्र सीमा बल को स्थापित किया गया। वर्तमान में जो है इस समय जो है सशस्त्र सीमा बल भारत, नेपाल तथा भारत भूटान सीमा की रक्षा में तैनात हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1963 वर्ष में 1963 ईस्वी में सशस्त्र सीमा बल SSB का गठन किया गया था और जो भारत चीन का युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं यहाँ पर, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक जो थे वो अफगान
वंशीय शेरशाह सूरी था और इन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को 1540 ईस्वी के बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इन्होंने दिल्ली पर लगभग 5 वर्ष तक राज्य किया। 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। 1545 में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी नारायण सिंह, ऑप्शन सी तीरथ सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी PN भगवती। तो जनहित याचिका जो PIL की अवधारणा का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और जो इसके भारत ने शुरू करने का श्रेय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, PN भगवती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी दिल्ली भारत, ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश। तो पीपुल्स डेली चीन का एक प्रमुख सरकारी समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन बीजिंग से किया जाता है। इसका प्रकाशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो बीजिंग चीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग में ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और बीजिंग जो है वो चीन में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी भगवती देवी। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय नागरिक थे, प्रथम भारतीय जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और उन्हीं की ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी वाटर पोलो से, ऑप्शन सी बैडमिंटन से, ऑप्शन डी फुटबॉल से। तो प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। तो प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंध है? तो आप जाने होंगे बैडमिंटन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी प्रन्यास परिषद, ऑप्शन डी सचिवालय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1967, ऑप्शन बी 12 सितंबर 1972, ऑप्शन सी 31 जुलाई 1962, ऑप्शन डी 18 अगस्त 1977। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड जो अभिनेत्री वो हेमा मालिनी शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में पारंगत है और यह केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में इस समय 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके नाम है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ओडिसी और सत्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल ST के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नीरज सी चौधरी, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई।
तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एससी के लेखक है खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुलजाम अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त 2021 में भारत सरकार के सुलजाम अभियान की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुलजाम अभियान की जो शुरुआत है वो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाना था। इस अभियान की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में की गई है। यह 100 दिनों का एक अभियान था जिसमें 25 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी भाभा परमाणु संयंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का जो पूरा नाम होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा इसमें जो अनुच्छेद है वो गलत है या फिर सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि यह भारत के सभी लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये सही सुमेलित है और इसमें क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राज्यसभा, जो कि गलत है, सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अब आपको इसी बारे में और कुछ बता देते हैं। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी या फिर रेगुर मृदा। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो मृदा है वो मिट्टी है, मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया गया है? तो जो विभाजन है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो एकनाथ महाराष्ट्र के एक प्रमुख वैष्णव संत है एकनाथ, और उन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। संत एकनाथ का महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन तथा मराठी भाषा एवं साहित्य से महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया?
तो फुटबॉल खेल में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह उसके पास कम सांसद हो। क्वेश्चन नंबर 36 का गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, वह राज्यसभा का सदस्य हो, यानी उसको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है, और यह एक प्रकार की लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए के बिड़ला फाउंडेशन, ऑप्शन बी साहित्य कला अकादमी, ऑप्शन सी अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो वाचस्पति पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, और 15वां वाचस्पति पुरस्कार डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, के बिड़ला फाउंडेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। तो हार्नबिल त्यौहार प्रतिवर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है, और हार्नबिल पक्षी नागालैंड का एक राजकीय पक्षी है। यह त्यौहार हार्नबिल पक्षी के संरक्षण का प्रतीक है। तो हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो नागालैंड में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो जो बैंक का नाम है वो IDBI है। IDBI का जो फुल फॉर्म होता है, चलिए हम आपको यही बता देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और यह उद्योगों को दीर्घकालीन तक ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी क्रोमियम से। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होते हैं वो IC चिप सिलिकॉन से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ऑप्शन ए बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की एक प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं। इसमें एक ही कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक CPU का प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एक या फिर एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। तो हाल ही में अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने वियतनाम के नौसैनिकों के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? तो नागपुर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य का शहर जो है नागपुर, उसको जीरो मिल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है? तो कुलदीप नायर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक।
तो यक्षगान दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी मराठा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो उनका निबंध है भारत दुर्दशा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और इस पुस्तक में इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको भारतेंदु दिख रहा है ये भारतेंदु है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो भारत दुर्दशा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी विजय तिलक। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 50, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी महमूब उल हक, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आगे में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, और अब हम हिंदी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो जो कि खंड ब में आता है तो आप देख सकते हैं खंड ब भाषा हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, श वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंते। श वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ की पिछले भाग का तालु से स्पर्श हो ताल व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा, झ, इया वर्ण इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। जैसे कंठ में कौन कौन होते हैं, का, खा, गा, घ, अंग, ये सारे कंठ से उच्चारित शब्द हैं। और मूर्धा से टा, ठा, डा, ढ, अणा, और दंत से ता, था, दा, ध, ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है तालु। शावर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है विदेशज, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशज। यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रश्नन में हो, ऐसे शब्द देशज के शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, डूंगा, डिबिया, खिड़की, जूता, ये सारे ही देशज शब्द कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, आप बीती में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। यानी आप बीती में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी ओढ़ना, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी है पराजय। तो इनमें से किसी में उपसर्ग नहीं लगा है, ये क्वेश्चन से पूछा गया है। तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी अनिश्चित काल। अंकित ने गाना गाया होगा तो ये भूतकाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, अपादान कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी लिए, ऑप्शन डी है पे, में, पर। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा से, यानी अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, कैंची किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो कैंची शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा।
तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अप्रत्यय का प्रयोग होगा। अप्रत्यय लगाने से अनुजा शब्द बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है इंद्रजीत, ऑप्शन बी इंद्रजीत, ऑप्शन सी इंद्रियातीत, ऑप्शन डी इंद्रदेव। इंद्रियों को वश में रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा इंद्रियजीत, जबकि इंद्रियातीत का अर्थ होगा जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा इंद्रियजीत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन डी है, गय धन अक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है, पाठशाला शब्द है। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी विदेशी। तो पाठशाला यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या निकट या दूर का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो आदि, ये सारे ही निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोई। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है तो वो कोई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके निबंधों को ललित निबंधों के लिए मानदंड स्वीकार किया जाता है। कुटज, देवदारू, अशोक के फूल आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आलम्बन, ऑप्शन डी अनुभाव। तो मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। इनमें हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, ये सभी शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार है। हमसे पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्योक्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको पता करना है कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन इसका बी जो है उपयुक्त इसका शुद्ध शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है, यानी पूछा गया ये चिन्ह कौन सा है? तो ये विस्मय बोधक चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्मय विषयाधिबोधक चिन्ह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 है, लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं। तो लक्ष्य को क्या कह सकते हैं? लक्ष्य माने होता है एक उद्देश्य, एक निशाना। लक्ष्य माने उद्देश्य भी होता है और निशाना भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सौंदर्य और प्रेम जो है वो जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो आप ऑप्शन डी दे सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर अशुद्ध है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अब देखते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका शुद्ध जो वाक्य होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, तो ये शुद्ध वाक्य है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये शुद्ध है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन है। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशा धंधा। यहाँ जो विसर्ग के बाद आ आने पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाने के कारण विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे मनोहर, मनोरंजन, शिरोमणि। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विसर्ग संधि।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर सरल में सा, रा और ला खंडों का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह सरल रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता आती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, चपला का पर्यायवाची है। तो चपला का पर्यायवाची शब्द दामिनी है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, ऋजु का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सरल, वक्र, त्रिकोण, सीधा। तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी हम थोड़ा यहाँ आपको जान लेते हैं, सरल का होता है कठिन, सीधा का औधा, त्रिकोण का खटकोण। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, रात में विचरण करने वाला। तो रात में विचरण करने वालों को निशाचर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, पाषाण शब्द है। तो पाषाण तत्सम शब्द है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, कवि, अग्नि, आज्ञा, वायु, वत्स आदि शब्द, वैसे बहुत सारे शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का इसका जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए फूले न समाना, ऑप्शन बी आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन सी बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन डी अंगारों पर पैर रखना। तो इसका जो सही मुहावरे का जो अर्थ होगा वो ऑप्शन सी है, बहती गंगा में हाथ धोना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यानी उत्साह नामक स्थायी भाव जब वीर भाव अनुभव एवं संचारी भाव को पुष्ट करता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भावुक शब्द उदाहरण है। तो भावुक का संधि विच्छेद है भव धन उक। यहाँ पर जो भव धन उ वो आयु में परिवर्तित होने के कारण अयादि संधि है। अयादि संधि स्वर संधि का एक भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने कैसा शब्द है। तो क्वेश्चन पूछा गया तुमने कैसा शब्द है, तो ये मध्यम पुरुष का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास रचना है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, जब अनीता आएगी तब सुजाता नाचेगी। तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण बहुत है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, बहुत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। तो खंड काव्य में मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। इनमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता रहती है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91 है, उद्यंत का विलोम शब्द है। तो 4 ऑप्शन है, विनय, अवनति, अनुदार, विनीत। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनीत। यानी उद्यंत का विलोम शब्द विनीत है। और जो अन्य है, विनय का होता है अभिनय, अवनति का होता है उन्नति, अनुदार का होता है उदार। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, विनीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, छमाही में कौन सा समास है।
तो छमाही का समास विग्रह होगा 6 माहों का समाहार। तो यहाँ पर 6 संख्यावाची विशेषज्ञ है, तो विग्रह करने पर समाहार शब्द का बोध हो रहा है, अतः यहाँ द्विगु समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 है, समुद्र में लगाने वाली आग के लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा बड़वाग्नि। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? तो भाव और मनोविकार निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी है शब्द शक्ति। तो काव्य की शोभा कारक धर्म अलंकार को माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा कारक धर्म अलंकार को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि काव्य में भाषा सुसज्जित, सुंदर और आकर्षण बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 देख सकते हैं यहाँ पर वैद्यशाला शब्द है, तो वैद्यशाला यौगिक शब्द है क्योंकि यह दो सार्थक शब्दों वैद्य धनशाला के योग से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य काव्य की वह रचना होती है जिसमें कथा तथा घटना क्रम में चलती है, इनके बीच क्रम नहीं टूटता है। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है, दिग है अंबर जिसका, उसे दिगंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दिग्धन अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधिमानता शब्द में अधि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, अधि का अर्थ है अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ या फिर समीपता। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग अधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है और ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, बंधन किसका प्रतीक है? ऑप्शन है स्वाधीनता का, ऑप्शन बी अकेलेपन का, ऑप्शन सी गुलामी का, ऑप्शन डी असमानता का। तो जो बंधन होते हैं उसे गुलामी का प्रतीक कहते हैं, यानी बंधन किसी के बंधन है, किसी के अधीन है, तो वह गुलामी है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, यानी हमने सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखे और हिंदी के 50 क्वेश्चन देखे, टोटल 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रथम प्रश्न पत्र में है। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र है, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन पहले आपको मिलेंगे तार्किक अभिरुचि के, और 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो अगर आप साइंस साइड के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रहेंगे। अगर आप आर्ट साइड से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आर्ट साइड के क्वेश्चन रहेंगे 50। अगर आप कॉमर्स साइड से एग्जाम देने वाले तो कॉमर्स साइड के 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसके आगे की वीडियो पाना चाहते हैं, इसके आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन पाना चाहते हैं जो कि 2021 में पूछे गए हैं, 2021 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो भी बहुत जल्द ही आ जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है 2020, 19, 18 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर और भी किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो पाना चाहते हैं, या फिर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे और आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ।